नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। आइए देखते हैं अभी सीटीपी से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आपके लिए सीटेट और जेटेट ये दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और आज ये जो 50 प्रश्न है, इनमें से आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए कम से कम 4-5 प्रश्न हर हाल में आएंगे, चूँकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के संग्रह को हम लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न में है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, तो वह किस प्रकार के बच्चे हैं? तो ये सामान्य बुद्धि वाले बच्चे हैं। दूसरा प्रश्न, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू होता है? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम का जो है उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए लागू होता है। और ये कब बना था? तो 2010 में ये लागू हुआ था। 2009 में ये कानून बना था, शिक्षा के अधिकार अधिनियम। अगला प्रश्न, एक बच्चे के बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो बुद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी जो विधि है वो है विकासी विधि। कौन विधि है? विकासी विधि। चौथा प्रश्न, गार्डन ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? तो 7 बुद्धि जो गार्डनर ने दिया उनमें से इनमें कौन नहीं है? तो इसमें से भावनात्मक बुद्धि गार्डनर ने नहीं बताया है। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष, मानसिक आयु 5 वर्ष, वास्तविक आयु 4 वर्ष, तो बुद्धि लब्धि इसकी होगी। तो बुद्धि लब्धि कितना हो जाएगा इसका? तो बुद्धि लब्धि हो जाएगा इसका 25। आप ये बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं? तो मानसिक आयु 5 है तो ये 5 लिखिए, वास्तविक आयु जो है उसको नीचे लिखिए और फिर उसको 100 से क्या कीजिए? गुना कर दीजिए। ये 4 से 125 बार में कट जाएगा। 25 को 5 से जब गुना करेंगे तो 125 आ जाएगी। ये बच्चे की बुद्धि लब्धि निकालने का तरीका है। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो ये कथन स्किनर का है। ये कथन किसका है? तो ये कथन स्किनर का है। 7वां प्रश्न, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो आप लोग जानते हैं हिंदी अक्षर को बालक 5 वर्ष की अवस्था में पहचानने लगते हैं। कब? 5 वर्ष की अवस्था में। अगला प्रश्न, एलेक्सिया क्या है? तो एलेक्सिया पढ़ने की यह क्षमता है। पढ़ने की यह क्षमता को क्या कहेंगे? एलेक्सिया कहेंगे। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस अवधि तक मानी जाती है? तो किस अवधि तक? तो पियाजे की जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वो 11 साल से 15 साल की उम्र के बीच का माना जाता है। अगला प्रश्न, गर्भ में बालक को विकसित होने का कितने दिन का समय लगता है? तो जब बच्चे गर्भ में होते हैं अपने माँ के गर्भ में, तो उसका विकास होने में कितना दिन का समय लगता है? तो सही आंसर है 280 दिन। कितना दिन? 280 दिन। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? तो किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? तो सही आंसर है इसका पेस्टोलॉजी जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने अपने पुत्र का अध्ययन किया। अगला प्रश्न, बालक का विकास होता है। बालक का विकास कैसे होता है? तो सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। विकास के संबंध में गलत कथन। तो विकास के संबंध में गलत कथन विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये कभी नहीं होता है, ये उल्टा है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। तो गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। देखिए, गर्भाधान में भ्रूणावस्था आता है, बीजकरण आता है, डिम्ब आता है, लेकिन ये शैशवावस्था नहीं। तो ऑप्शन नंबर ये सही आंसर। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? तो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता मन तथा शरीर का विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? मन तथा शरीर का विकास। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। गर्भ में सर्वप्रथम क्या बनता है? तो सिर बनता है। विकास जो होता है हमेशा सिर से पैर की ओर होता है, इसलिए गर्भ में सबसे पहले क्या बनता है? सिर बनता है। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियाँ होती? तो जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियाँ होती। कितनी हड्डियाँ होती? 270। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। कब पहचानना प्रारंभ कर देता है बालक अपनी माँ को? तो बालक अपने माँ को 3 माह में पहचानना प्रारंभ कर देता है। कितने माह में? 3 माह में।
बालक के जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क का भार, तो मस्तिष्क का भार जब जन्म होता है उस समय शिशु का कितना होता है? तो सही आंसर है इसका बी नंबर 350 ग्राम। तो 350 ग्राम मानव का जो बच्चे जन्म होते हैं तो बालक के सिर का भार होता है। कल्पना जगत में विचरण होता है, किस काल में कल्पना जगत में विचरण होता है? किस काल में कल्पना जगत में विचरण होता है? तो सही आंसर है शैशवावस्था व किशोरावस्था। शैशवावस्था और किशोरावस्था में कल्पना जगत में विचरण होता है। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, किस उम्र में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेते हैं? तो सही आंसर है 5 वर्ष की उम्र में। कब? जब 5 वर्ष के होते हैं। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो छोटे छोटे वाक्यों को बोलना, 3 पहियों वाला साइकिल चलाना, ये कब होता है? तो ये शैशवावस्था में होता है। कब होता है? शैशवावस्था में। शैशवावस्था के बाद आता है बाल्यावस्था। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है? तो सबसे पहले बच्चा किस ओर आकर्षित होना प्रारंभ होता है? तो इसका सही आंसर है ये नंबर प्रकाश। छोटे बच्चे सबसे पहले लाइट की ओर आकर्षित होते हैं। अगला प्रश्न, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए? क्या कि दमन, शांत, उत्तेजित या सक्रिय? तो बालक की जिज्ञासा को क्या करना चाहिए? शांत किया जाना चाहिए। दमन नहीं, शांत का मतलब है वो जो पूछ रहे हैं उनके बारे में उनको पूर्ण रूपेण बताई जानी चाहिए। अगला प्रश्न, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर है ये नंबर 1930 ईस्वी में। भारत में बाल विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1930 ईस्वी में। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वो निम्न में से क्या है? किशोरावस्था में सामाजिक विकास का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो निम्न में से क्या है? तो यह सुरक्षा। यह सुरक्षा किशोरावस्था में सामाजिक प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्थाएं संबंधित है वह निम्न में से क्या? तो किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से संबंधित जो अवस्था है वो आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था है। आधारहीन और आत्मचेतना की अवस्था। अगला प्रश्न, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? तो किसका कथन है? विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है ये नंबर हरलॉक। ये कथन किसका? हरलॉक का कथन है। किशोरावस्था में एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठ मानव विशेषताओं का जन्म होता है, तो ये कथन किसका है? किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, ये कथन है स्टैनली हॉल का। किसका है? स्टैनली हॉल। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले कौन है? या फिर यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे। मानसिक विकास का संबंध नहीं है किसी से छाती का वजन और ऊंचाई से, तर्क और निर्णय से, तो सही आंसर होगा इसका ये नंबर वजन और ऊंचाई से। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम हो जाती है, तो आप जान रहे हैं बच्चों में जब वो बाल्यावस्था में होता है उसमें हड्डी ज़्यादा होता है, तो कम कब होगा? जब वो बूढ़े हो जाएंगे, प्रौढ़ावस्था में। प्रौढ़ावस्था में मनुष्य के शरीर की हड्डियाँ कम होती है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? तो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या समायोजन की है। क्या है प्रमुख समस्या? समायोजन। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्टैनली हॉल का। किनका है? स्टैनली हॉल। बी नंबर सही आंसर। जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने अवस्थाएं हैं? तो संज्ञानात्मक विकास के कितने अवस्थाएं हैं जिन पियाजे के अनुसार? तो याद रखना है 4 अवस्था है। कितने अवस्था? 4 अवस्था। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? तो बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है और दोष की भावनाओं को की ओर ले जाता है, ये एरिक्सन करें। तो किस उम्र के बच्चे के लिए करें? तो सही आंसर है इसका बी नंबर 3 से 6 वर्ष तक बनाम दोष अवस्था। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है कौन? परिवार वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या फिर परिवार की आर्थिक स्थिति। तो इसका सही आंसर है बी नंबर धार्मिक वातावरण। क्या है? उससे कोई मतलब नहीं है परिवार के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? तो कोहलबर्ग ने। किसने स्पष्ट किया? कोहलबर्ग ने। अगला प्रश्न,
वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? तो मेंडल ने किया था। किसने किया? वंशानुक्रम से संबंधित मेंडल। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण क्या नहीं है? तो आसानी से चिढ़ने वाला। जो आसानी से चिढ़ जाते हैं वो ऊर्जावान बालक का लक्षण नहीं। किशोरावस्था प्रारंभ होती है, कब प्रारंभ होती है किशोरावस्था? तो किशोरावस्था प्रारंभ होती है 12 वर्ष की आयु में। कब? 12 वर्ष की आयु में। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? तो कार्ल रॉजर्स ने दिया है। निम्नलिखित में से किसने बच्चों के वस्तु स्थिति के विकास को समझने में सहायता की है? सही आंसर इसका होगा ये नंबर, पियाजे ने। पियाजे ने क्या किया? बच्चों के वस्तु स्थिति के विकास को समझने में सहायता की है। अगला प्रश्न, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है। बच्चे सूर्य के साथ साथ चलता है, ऐसा कह सकते हैं। उसके मुड़ने का अनुसरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो सही आंसर है इसका सी नंबर, सजीव चिंतन। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो भाषा से संबंधित विचार है यहाँ पर, और कह रहे हैं कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। ये नोम चॉम्स्की ने कहा है। किसने कहा? नोम चॉम्स्की ने। फ्रायड के अनुसार निम्न में कौन सी विकास अवस्था में बच्चे ध्यान जननांग की तरफ जाता है? तो कौन सी विकास अवस्था में? जब उनका लैंगिक विकास होगा उसी समय उसका ध्यान जननांग की तरफ जाएगा। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 47 में निम्न में कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापने का एक निष्पादन मापनी है? तो बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापने का निष्पादन मापनी है। तो सही आंसर है डी नंबर, चित्रपूर्ति। चित्रपूर्ति के जरिए बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापने का निष्पादन मापनी। अगला, बाल मनोवैज्ञानिक का खाली जगह। बाल मनोवैज्ञानिक का खाली जगह सिद्धांत प्रारंभ 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। तो बाल मनोवैज्ञानिक का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। कौन सिद्धांत? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। सही आंसर ये नंबर होगा। प्रश्न संख्या 49, ये बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखा? तो ये बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट ये किसने लिखा? सही आंसर है डार्विन ने। किसने? डार्विन ने। और ये आज का अंतिम प्रश्न, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता, वैधता, मानक। इसका मतलब सही आंसर इसका जो होगा वो होगा डी नंबर, ये उपरोक्त सभी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।